माइक में बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता है। सर माइक तो दे दीजिए। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। ओके, नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका DS4 न्यूज पर। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन से ही जिस तरीके से विपक्ष पर सितम ढाया जा रहा है, इससे आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर लोकतंत्र की क्या हैसियत रह गई है संसद सत्र में। सदन के अंदर आज राहुल गांधी को नीट के मुद्दे पर बोलने से रोका गया। जी हां, लगातार जब से ओम बिरला ने शपथ लिया है बतौर स्पीकर, नए नए तमाशे देखने को मिल रहे हैं। कभी चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से जब वो बोल कर जाते हैं तो सत्ता पक्ष उन्हें मॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर रावण जो है अपने स्टैंड पर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि बोलने आए हैं, इसीलिए तो आए हैं संसद में, बोलेंगे। और इसके बाद आपने देखा किस तरीके से जब शशि थरूर कांग्रेस के नेता शपथ लेकर जय संविधान कह देते हैं तो ओम बिरला उन्हें टोक देते हैं और कहते हैं कि संविधान की तो शपथ ले रहे हैं, तो आखिरकार जय संविधान बोलने की जरूरत क्या है। इस पर दीपेंद्र हुड्डा पीछे से कहते हैं कि नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, और सलाह देने लगते हैं। और इस पर दोस्तों ओम बिरला का जो तेवर देखने को मिलता है, जो अहंकार देखने को मिलता है, वो अपने आप में चिंताजनक है। ओम बिरला 5 बार के सांसद, 5 बार के MP दीपेंद्र हुड्डा, जिसका न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में प्रभाव है, उन्हें चुप करा देते और कहते हैं कि बैठ जाइए, आप मुझे सलाह मत दीजिए। यह अहंकार, ये घमंड आखिर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर में निहित है। बीजेपी और तमाम अमित शाह, राजनाथ, JP नड्डा और खुद नरेंद्र मोदी का अहम तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब स्पीकर के अंदर इस तरीके का अहम होगा तो फिर संसद सत्र निष्पक्ष तरीके से कैसे चलेगा। पहले ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने नसीहत दे डाली थी ओम बिरला को कि आवाज दबाने का काम मत कीजिएगा, और यहाँ पर जो सांसद चुनकर आए हैं विपक्षी द्वारा भी, वो भी लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अगर विपक्षी दलों के सांसद के आवाज को दबाने का काम होता है, इसका मतलब लोगों की आवाज को दबाने का काम होगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव राहुल गांधी ने कहा था कि किसी इशारे पे मत चलना, आज ठीक वैसा ही लग रहा है कि किसके इशारे पर स्पीकर महोदय चल रहे हैं। नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी कहते हैं कि देश में इतनी सबसे बड़ी समस्या जो है वो शिक्षा विभाग में नीट का मसला है। NTA ने जो नीट कंडक्ट करवाया है उसमें किस प्रकार से धांधली हुई है, टॉपर घोटाला हुआ है, 720 में 720 अंक इतने बच्चों को आखिर कैसे आया, जिसने सारे के सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किए। इसको लेकर फिजिक्स वाला यानी कि अलग पांडे ने लगातार अलग अलग चैनल्स में जाकर बच्चों की बात आप तक पहुंचाने का काम किया है और सरकार को घसीटने का काम किया है। लेकिन सरकार को घसीटने का काम एक और जगह होता है और वो है संसद। संसद जो है वो बहस चर्चा का जगह है और पवित्र स्थान माना जाता है, और इसी पवित्र स्थान की गरिमा को थोड़ा सा तो मर्यादा रख लेते। नरेंद्र मोदी भाषणबाजियां, बयानबाजियां तो बहुत ज्यादा करते हैं। कैमरा जीवी नरेंद्र मोदी जैसे ही कैमरा देखते हैं वो कह देते हैं कि यहाँ पर लोग बहस देखना चाहते हैं, चर्चा देखना चाहते हैं। तो जब बहस होती है महोदय, तो फिर आप बहस को होने क्यों नहीं देते। राहुल गांधी का माइक किस तरीके से बंद करवा दिया जाता है, वो नीट के मसले पर बोल रहे होते हैं और उन्हें चुप करवा दिया जाता है। स्क्रीन पर नजर डालिए, इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे बात करती हूँ। माइक में बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता है। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। ओके, देखा आपने, राहुल गांधी नीट के मसले पे लोगों की, युवाओं की, जनता की आवाज को संसद में बैठकर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन
ओम बिरला की शक्ल के हाव भाव को देखिए, उनकी शक्ल किस तरीके से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं। मानो ऐसा हो कि विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता जिस मुद्दे को उठा रहा हो वो ओम बिरला का निजी हो या उस पर भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर रहा हो। ऐसा लग रहा है ओम बिरला की शक्ल देखकर कि बीजेपी खुद इसमें इन्वॉल्व है। अब खुद बताइए कि नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार के सवाल उठाएंगे? वही सवाल उठाएंगे ना जिससे युवा ग्रस्त है, जिससे महिलाओं को क्षति हो रही है, जिससे जनता परेशान है। और अगर नेता प्रतिपक्ष उन सवालों को नहीं उठाते हैं तो वहां पर विपक्ष की गलती होती है। लेकिन आज इस बार 18वीं संसद सत्र शुरू होते ही अवधेश प्रसाद के हाथों में हाथ डाल के अखिलेश यादव ने पहले ही संदेश दे दिया कि इस बार पीडीए का फॉर्मूला काम करने वाला है। 9 सीटों पर चुनाव भी होने उत्तर प्रदेश में और ऐसे क्या यूपी ब्रदर्स कमाल करने वाले हैं ये भी देखना होगा। लेकिन बात यहाँ पर ओम बिरला की अहम की हो रही है। ये तस्वीर जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा को चुप कराया जाता है, राहुल गांधी का माइक ऑफ कर दिया जाता है। कल एक और सांसद विषय पर बोल रहा था किसी, तो उसे चुप करवा दिया जाता है, उसका माइक ऑफ करा दिया जाता है। और आज तो हद हो गई कि नेता प्रतिपक्ष का माइक ऑफ करा दिया गया, वो भी नीट जैसे मुद्दे पर। तो क्या संसद किस लिए संसद में कार्रवाई हो रही है? आखिर संसद तो एक पवित्र स्थल है जहां पे जनता के चुने गए सांसद जाते हैं और संसद सत्र में चर्चा करते हैं विषय पर। यही सिखाया गया, हमें यही बतलाया गया है। लेकिन क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल में इतना अंतर हो गया कि अब अहंकार, तानाशाही, बड़बोलापन, अपनी बात को मनवाना, मोनोपोली जैसी तमाम चीजें स्पीकर के माध्यम से नेता प्रतिपक्षी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। ये किस प्रकार के लोकतंत्र है? राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि संविधान को अब केवल चुनावी प्रचार में उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, वो संविधान को लेकर संसद में आए हैं। तो संविधान की रक्षा संसद में करना कितना ज्यादा अहम हो गया है राहुल गांधी के लिए। जो तस्वीरें आ रही है जिसमें नरेंद्र मोदी, देखिए अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है, 2-3 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कहा था राहुल गांधी को कि 17वीं यानी इससे पहले वाली लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आए हैं। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। ये मायने नहीं रखता कितने सांसद चुनकर आए हैं, ये मायने रखता है कि कितने लोगों की आवाज को सुनने का काम किया जा रहा है संसद में। ये वाकई दिलचस्प है जिस प्रकार से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और उनकी तानाशाही मानसिकता की बोलती बंद कर देते हैं, उनको आईना दिखा देते हैं, उन्हें जवाब दे देते हैं, उससे नरेंद्र मोदी की एकदम बखिया उधेड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल यहाँ पर तानाशाही का है, मानसिकता का है और संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष अपनी भूमिका किस तरीके से अदा करेगी इसका। क्या लगता है आपको? जिस तरीके की तस्वीर आपने देखी, जिस तरीके की वीडियो देखी जिसमें नीट धांधली के बारे में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, सुनने से पहले माइक ऑफ कर दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है। आगे संसद सत्र में क्या होगा और किस तरीके से राहुल गांधी संविधान की रक्षा कर पाएंगे, लोगों के हितों की रक्षा कर पाएंगे, आवाज को उठाने का काम करेंगे और तानाशाही सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।